तो पूरा पेपर वही आया जैसा कि कमेंट में आप सभी ने भर दिया कि भैया अब नेक्स्ट पेपर जल्दी से डाल दो, क्योंकि गैप बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारा आज जैसे 12 तारीख को पेपर हो गया, अब सीधे एक भी बिना गैप के भैया कल ही पेपर है। और कैसे अभी जैसे थक जाना है तो पढ़ तो पाना नहीं है, कल ही पढ़ेंगे। 2 बजे तक कितना ही पढ़ पाएंगे भैया, तो जल्दी से कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ डाल दो जिसको अभी पढ़ ले। तो आप सभी को पता ही है कि जो हमने पेपर डाला था वो डाला था करीब सुबह 7 बजे करीब ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, है ना। तो उसको आपको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर ज्वाइन हो जाओ। अब हमारा पेपर कब है? अब हमारा पेपर है हिंदी का, ठीक है। अब हिंदी का हमें कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो वो देख लो। अभी ये जो क्वेश्चंस दिए हमारे पास, फिर अब इस बार 3 सेट फिर से आ गए हैं। इन तीनों सेट में ही से आपका यही पेपर आने वाला है, मतलब यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, चाहे कोई सा भी सेट आ जाए। हाँ, साथ में आपको क्या करना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट का, मतलब जिस शहर में आप रहते हो वहाँ का क्या करना है, आपको अपना नाम लिख देना है कमेंट में, ठीक। और बस आपको इतना ही करना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना है। और गाइस, रियल पेपर के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो से हमको चाहिए हैं करीब करीब 200 से 300 सब्सक्राइबर, कैसे भी करो, है ना। अपनी मतलब दोस्तों को शेयर करो, जैसे भी करके सभी लोग फैलाओ, तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। देखो ये वाले क्वेश्चंस आपको यही मिलने वाले हैं। अभी जो सेट आए हैं उनका कंफर्मेशंस है, लेकिन पूरी तरीके जैसे हमारे पास जो 3 सेट आए थे उसमें से रियल कौन सा था? तीसरा वाला, ठीक है। पहले दूसरे नहीं थे, लेकिन जो हमने तीनों सेट डाल दिए थे एक एक वीडियो में, तो ये वाला भी तीसरा सेट है, ठीक है। ये तीसरा सेट है। अब क्या पता अगले में तीसरा आए या दूसरा आए या पहला आए, तो आप लोग पूरी वीडियो देखना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि बस वीडियो को देखना है, क्वेश्चंस को देखते चलो, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस आप देखते चलोगे तो बस होता जाएगा। मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण, ठीक है। मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण थे। चलिए काम करते हैं, क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, आंसर लास्ट में बता देंगे वीडियो के, ठीक है। रामायणार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा किसने लिखी थी? आचार्य विश्वनाथ ने, या आचार्य शुक्ल ने, या पंडित जगन्नाथ की, या मम्मट की, ठीक है। नबक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अब देखो तुम लोग क्वेश्चन देख के तो समझ ही रहे होगे कि ये भैया क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें पता चल गया क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ना। तो बस फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब चलो ये कॉमन सेंस के साथ अपना आंसर बताओ। भूल जाना, अत्यंत खुश होना, अत्यंत प्रेम करना, अत्यंत दुखी होना, या लता के स्वरों में होना। तो सिंपल सा आंसर है अत्यंत खुश होना। फूले ना समाना मतलब समझते होगे ना बचपन से कि ये फूला नहीं समा रहा है, ऐसे कुछ करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन था, लता के स्वरों में क्या है? निर्मलता, पवित्रता, गानपन, या मीठापन? तो वो आपको आंसर लास्ट में बता देंगे वीडियो के। किसी सामग्री में उसकी अशुद्धि को दूर करके उसकी पाठनीय बनाना कहलाता है क्या? संपादक, पत्रकारिता, पटकथा, या जनसंचार? उसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। वाणी का डिटेक्टर मतलब किसे कहा था? मीराबाई को या कबीर को? बहुत इजी है यार, ये क्वेश्चन तो आपको फाइनल एग्जाम में भी मिलने वाला है। मीरा ने प्रेम बेली में क्या खींचा था? आंसुओं का जाल या गंगा जल? तो ये तो बहुत इजी है, आंसुओं का, है ना। चलो अभी बताएंगे आपको आंसर। प्रबंध काव्य के अंतर्गत सुरसागर आता है या साकेत आता है? फिर उसके बाद मियाँ नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले समझते थे कामकाजी या निठल्ला? जल्दी से बताओ, मियाँ नसरुद्दीन जो थे वो अखबार बनाने और पढ़ने वाले को क्या समझते थे? मियाँ नसरुद्दीन को तो जानते हो ना, वो रोटी वोटी वाले, है ना, तो वही। चलो अच्छा, अनुच्छेद लिखना एक क्या है? लेखन या वाचन? साथ में 6वां क्वेश्चन है, शास्त्रीय गायन की महफिल क्या होती, मतलब कितनी होती है? 3 घंटे या 3 मिनट? उसके बाद हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र क्या था? उतंड मारतंड या कर्मवीर? तो इसका बताना है। उसके बाद आ जाते हैं हम सही विकल्प पर, ठीक है। हम तुम एक हो जाओ, उसका भाव मतलब ये साइड साइड में है। दूसरा है सर्ग से बंधी रचना महाकाव्य। अप्पू के साथ 2.5 साल सतसीरा, मतलब इसमें से हमें बताना है कि ये क्या क्या है, ठीक है। इसका तो आंसर पता होगा सबको, अप्पू के साथ 2.5 साल। और ये क्वेश्चन वार्षिक में आना कन्फर्म है, साथ में वार्षिक का भी बता दिया कौन कौन से कन्फर्म है, कौन कौन से कन्फर्म नहीं है, ठीक है।
इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखना। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो ये क्वेश्चन आपका लगातार गाइज लिटरली ये क्वेश्चन आपका एक वाक्य में, साथ में 2 नंबर में, साथ में रिक्त स्थान में, साथ में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इस साल भी आएगा ही आएगा, वार्षिक में, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, हर जगह। ठीक है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों, तो आपको पता ही होगा, अग्नि, वायु, है ना, तो आकाश। ठीक है, तो आपको इन 5 तत्वों के नाम लिखने हैं। आपने वो नहीं देखे कार्टून जिनमें से एक तरफ से आग आ रही होती है, एक तरफ से पानी आ रहा होता है, एक तरफ से जल आ रही होती है, एक तरफ से वायु, फिर एक तरफ से आकाश, पंच तत्व से वो तैयार हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीम की तालीम बड़ी चीज़ है, यह कथन किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशीधर ने किसके बैर मूल लिया था? मतलब वंशीधर ने किससे बैर मूल लिया था? उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखी जाने वाली कोई एक सावधानी लिखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? इसका आंसर लिखना है। ठीक है या नहीं? चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता के बहुत लिखी हुई बातें लिखी, मतलब ये सत्य है तो बताना है। मोहन बैल है, मैं अभिधा शब्द शक्ति है, इसका आंसर बताना है। अप्पू की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी, ये सत्य है असत्य? संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है, ये सत्य है असत्य? बताना है। ठीक है, आंसर लास्ट में पता चल जाएंगे वीडियो के। संगीत का क्षेत्र विस्तरणीय है। फिर उसके बाद जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। इन क्वेश्चनों को कॉपी में लिखते जाओ, अभी सब बच्चे नोट कर लो, कॉपी में लिखो सगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं बताते हुए कवियों के नाम। और इसके बाद इन क्वेश्चंस को देखो सॉल्यूशन अगर हम दे पाए तो ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का तो दे देंगे लेकिन इन क्वेश्चनों को देने के लिए टाइम लगेगा थोड़ी, इसलिए तुम लोग क्या करना कि जो क्वेश्चन 6वें से जो क्वेश्चन है साथ में अथवा वाले भी और साथ में उसके अथवा के दोनों तरफ वाले, उनको कॉपी में क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन हमारी वीडियो से ले सकते हो आप। आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर आप यूट्यूब से क्रोम से या गूगल से, आप जहाँ से भी यूज़ करते हो तो वहाँ से इंटरनेट से आपको निकाल कर आंसर ले लेना है। ठीक है, उसके बाद कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक क्या है? फिर उसके बाद इसमें समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? उसके बाद अथवा में है मायके आई बहन के लिए कवि भावना प्रसाद मिश्र के घर का परिताप का घर क्यों कहा जाता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। नीचे है दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखिए। उसके नीचे है विभाव किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट है भारतेंदु युग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद 11th क्वेश्चन है बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागी भारत क्यों कहा है? फिर अथवा में क्वेश्चन है नवक का दरोगा कहानी में कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? 12वां क्वेश्चन है सार संप्रेक्षण का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन लेखन की कला के बारे में बताइए। फिर इसके बाद अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान देने योग्य 2 बातें लिखिए। फिर संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य 2 बातें लिखिए। 14 क्वेश्चन है लता मंगेशकर को भारतीय गायिका का बेजोड़ क्यों कहा जाता था? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से डिटेल में लिखना। इसी के अथवा में है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए। 15 क्वेश्चन है जनसंचार माध्यमों से क्या खतरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अथवा में जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। अब इसके बाद आ जाती हैं आपकी कवि परिचय। मीराबाई का आप कवि परिचय रट लेना अच्छे से, कबीर का रट लेना अच्छे से, प्रेमचंद और कृष्ण सोबती, प्रेमचंद, मीराबाई, कबीर, अगर आपने ये 3 रट लिए तो आपको वार्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तीनों के लिए हो जाएंगे गाइज। और आगे के क्वेश्चन दिखाने के लिए बहुत वीडियो में टाइम लग जाएगा, तो यही इतना ख़त्म करते हैं। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पर ध्यान से जुड़ जाना और ऐसे ही रियल पेपर के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू।